हर घर में हो खुशियाँ, हर घर में हो उजाला, कभी ना आए रात काली, ऐसी मने हम सब की दिवाली। नमस्कार, आप देख रहे हैं एरियल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में मोनिका। और आज हम मौजूद हैं मुरलीपुरा स्कीम के मेन बाज़ार में। धनतेरस का पर्व है, धनतेरस का त्यौहार है, दिवाली का त्यौहार है और हर जगह इसकी उत्साह और उमंग बनी हुई है। दुकानदारों में, व्यापारियों में, ख़रीदारों में, लोगों में यहाँ पर एक दिवाली की उमंग बनी हुई है। जैसे कि पहले लॉकडाउन था, इसकी वजह से ज़्यादा जो भीड़ है वो नहीं थी, लेकिन अब जो है लॉकडाउन खुल चुका है, लोगों के बीच में दिवाली की उमंग दिखाई दे रही है। तो आइए जानते हैं, दुकानदारों के पास में चलते हैं, व्यापारियों के पास में चलते हैं, ग्राहकों के पास में चलते हैं, लोगों के पास में चलते हैं, वहाँ पर जानते हैं कि कैसा क्या माहौल बना हुआ है अभी दिवाली को लेकर, धनतेरस को लेकर। तो जैसा कि हम मौजूद हैं फुटवेयर की शॉप पर, यहाँ पर भी दिवाली की वाइब देखी जा रही है। आइए चलते हैं, यहाँ के ओनर से बात करते हैं कि कैसा क्या माहौल दिवाली को लेकर बना हुआ है। तो सर, आपका नाम? कार्तिक सोनी। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अभी जैसे दिवाली है तो इसका क्या माहौल अभी आपको देखने को मिल रहा है? माहौल जो पिछले टाइम, जो कोरोना टाइम से पहले था, जो उसमें क्या है कि 15 दिन से पहले तैयारी वगैरह होने जाती थी। इस टाइम पे क्या है कि जैसे दीपावली याद देख लो तो धनतेरस होगी, इसमें कुछ चहल पहल नहीं है, ना ही कोई माहौल है इतना कि लोगों का पैसा नहीं है, बजट नहीं बैठ रहा है और बेरोजगारी इतनी हो गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। जैसे गैस सिलेंडर देख लो, पेट्रोल देख लो, बिजली देख लो, सब महंगाई हो गई है। इस चक्कर में मार्केट डाउन है। सर, दूसरा सवाल ये है मेरा कि जैसे कि अभी कोरोना से लॉकडाउन लग चुका था, तो लॉकडाउन से पहले और अभी जो है वापस लॉकडाउन खुल चुका है, तो उसमें और अभी में कोई अंतर आया है कि जो ख़रीदारी है वो बढ़ी हो या फिर कुछ और? नहीं, नॉर्मली बढ़ा है। जैसे पिछले साल था, पिछले लॉकडाउन से पहले, जैसे लॉकडाउन हटा उससे टाइमिंग सेट हो गई है। पहले जो टाइमिंग था उससे टाइमिंग से लोग आ नहीं जा पा रहे थे, अब वापस सामान नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अब कर सकते हैं तैयारी। लेकिन बस बजट का, ये लोगों का बजट नहीं बैठ रहा, पैसा नहीं बैठ रहा है, इस चक्कर में वो असमर्थ है। और सर, अभी सबसे बड़ा सवाल, जो अहम सवाल है वो ये है कि कोरोना के जाने के बावजूद भी अभी भी देश में जो है उसका डेल्टा प्लस वेरिएंट बना हुआ है, जिसको लेकर सरकार ने भी लोगों को आगाह किया है। तो उसको लेकर आपके क्या प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हैं या फिर क्या प्रिकॉशंस आप, एहतियात आप बरत रहे हैं? ये है कि मैम, जैसे कस्टमर आते हैं तो उनको पहले क्या है कि जैसे 2-2 गज की दूरियाँ रख के गोला बना रखा है, गोले में रखते हैं। और दूसरी है कि सैनिटाइज वगैरह करते हैं, मास्क यूज़ में हो तभी मास्क देते हैं कस्टमर, वरना मना कर देते हैं उन्हें। यही है। अब हम मौजूद हैं यहाँ पर मोबाइल के एसेसरीज के स्टॉल पर। अब हम उनसे पूछेंगे, यहाँ के ओनर से हम लोग पूछेंगे कि कैसा क्या माहौल दिवाली को लेकर बना हुआ है। तो सर, सबसे पहले आपका नाम? मुकेश कुमार यादव। तो सर, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि कैसा, मतलब दिवाली को लेकर क्या माहौल, क्या वाइब, अभी फेस्टिव वाइब्स बनी हुई है? मैम, पहले दिवाली से कम 15 दिन पहले तैयारी रहती थी आराम से, बढ़िया। अब दिवाली के धनतेरस आ गई, कोई वो माहौल नहीं है और महंगाई इतनी हो गई, हद से भी ज़्यादा महंगाई हो गई मैम। तो सर, दूसरा सवाल ये है कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद में ये जो खरीदारी जो लोगों के बीच में है, जो लोग आ रहे हैं, उसमें क्या बड़ा अंतर आपको देखने को मिल रहा है? क्या वो चीज़ें आपको कैसे अफेक्ट की हैं? मैम, बहुत कम इफेक्ट हो रहा है, बहुत ग्राहक भी बहुत कम हो गई है और महंगाई इतनी हो गई, हद से भी ज़्यादा महंगाई हो गई, तो ग्राहक बहुत कम आ रहे हैं। और सर, जो सबसे बड़ा अहम सवाल जो है कि जो कोरोना का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो भी अभी देश में वापस से अपना एक रूप ले रहा है, एक बड़ा रूप ले रहा है, जिसको लेकर सरकार ने भी लोगों को आगाह किया है। तो उसको लेकर आपकी क्या एहतियात, आप क्या बरत रहे हैं, क्या प्रोटोकॉल आप फॉलो कर रहे हैं? मैम, फॉलो तो कर रहे हैं पर कम कर रहे हैं। इससे अभी चालू करेंगे, अब मास्क लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसा कि हम मौजूद हैं यहाँ पर मुरलीपुरा स्कीम के मेन बाजार के अंदर, और हम देख सकते हैं कि ये दिवाली का जो माहौल है, दिवाली का जो त्यौहार है, धनतेरस का त्यौहार है, जो देखी जाती है आमतौर पर, जो भीड़ देखी जाती है, जो ग्राहकी देखी जाती है, वो आमतौर पर अभी कम है, पहले की अपेक्षा में थोड़ी कम है। तो इसके पीछे एक कारण ये भी हो सकता है शायद कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जो कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन लगा था, शायद ये भी कारण माना जाए। दिए की स्टॉल है, जो दिए की शॉप लगी हुई है, यहाँ से हम लोग पूछेंगे, इसके ओनर से हम लोग पूछेंगे कि कैसा क्या माहौल अभी देखने को मिल रहा है। सबसे पहले सर, आपका नाम? राजेश कुमार प्रजापति। तो सर, अभी जैसे दिवाली आ रखी है, धनतेरस आ रखी है, तो इसको लेकर क्या माहौल अभी आपको देखने को मिल रहा है? बहुत ही मतलब ठंडा है माहौल। अच्छा, तो सर, अभी जैसे महंगाई बढ़ चुकी है, तो महंगाई की वजह से शायद ये सब चीज़ें हो रही है या फिर कोई और भी रीज़न है? नहीं, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से। और सर, जैसे अभी बीच में लॉकडाउन लगा था, लास्ट ईयर जो लॉकडाउन लगा था, उससे पहले और अभी में क्या बड़ा अंतर आपको देखने को मिल रहा है? लॉकडाउन पहले से तो बहुत बढ़िया था।
और अभी अभी तो डाउन है बहुत। अब जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर और भी जो स्टॉल्स हैं वो भी लगी हुई हैं, तो हम बाकी स्टॉल के ओनर से भी एक बार बात करेंगे कि जैसा यहाँ पर एक ये ज्वेलरी की जो स्टॉल है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि एक बार आप इनकी स्टॉल को दिखा दीजिए। यहाँ पर एक ज्वेलरी मौजूद है, यहाँ पर दीपक मौजूद हैं पीतल के। तो यहाँ पर कैसा क्या माहौल बना हुआ है हम इनके ओनर से पूछेंगे। मैम सबसे पहले आपका नाम? शारदा। मैम सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अभी जो दिवाली जो आई है, जो धनतेरस आई है, उसको लेकर आपकी कैसी क्या ग्राहकी है, क्या बना हुआ है माहौल? ग्राहकी तो मैडम पहले की तरह कुछ नहीं, इतनी सब मतलब महंगाई पहले थी, अब ज़्यादा हो गई और भी। इसके लिए क्या करे जाए, जो चल रहा है वो चल रहा है। सरकार तो कुछ करती नहीं है गरीबों की मदद। जैसा बिके जा रहा है वैसा बिके जा रहा है। आज लॉकडाउन से कितना सारा माल पड़ा हुआ है मेरे पास में, अभी तक मेरे कुछ काम ही नहीं आया है। मतलब 1 रुपये की कमाई नहीं हो रही इसके अंदर तो। अच्छा मैम, दूसरा सवाल ये है कि लॉकडाउन से पहले और अभी में क्या बड़ा अंतर आपको देखने को मिल रहा है ग्राहकी में, लोगों की भीड़ में? मैडम कुछ भी नहीं ग्राहकी के अंदर, इसने बस खाली दीपक वगैरह जो है साल के परंपरा चालू है दीपावली की, वो तो इन लोगों के निकलते हैं। बाकी का सामान तो मतलब वैसा का वैसा रह जाता है। और ख़रीदारी कर रहे हैं, ऐसे ज़्यादा नहीं कर रहे, कम ही कर रहे हैं खरीदारी है। पहले में तो अच्छा माहौल था, पहले तो मतलब 500-600 रुपये तो घर आराम से लेके जाते, अब 200-250 रुपये लेके जाते। उसमें क्या होगा बाजार के अंदर बताओ। जो सबसे बड़ा अहम सवाल ये भी है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने एक अभियान चलाया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसके अंदर ये कहा गया है कि जो देश में बनी हुई चीज़ें हैं उसी की लोग खरीदारी करें, उसी को लोग खरीदें, ताकि जो देश के लोग हैं, जो देश के जो खरीदार हैं, उनका फ़ायदा हो। तो उस पर आपको क्या फ़ायदा मिला उस चीज़ से? उस चीज़ से मैडम अभी तक तो कुछ फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा हमारे को। जिसको दिखाई दिया होगा उनका तो होगा मतलब, हमारे को तो कुछ नहीं दिखाई दिया अभी तक। हम भी मोदी को ही वोट देते, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे को तो कुछ भी नहीं मिला है फ़ायदा। ऐसे बोलते हैं कि भाई बैंक में इतने पैसे आ जाएंगे, उतने आ जाएंगे, 1 रुपया भी हमारे यहाँ तो मेरे को तो आदमी भी नहीं है। और 500 रुपये मिलते हैं, वो 500 रुपये भी मेरे अभी तक बड़े नहीं है। 4 साल 5 साल हो रहे हैं, मतलब मुझे 500 रुपये मिलते हैं, लेकिन वो भी अभी तक बड़े नहीं है। जैसा कि मौजूद है यहाँ पर दिए की दुकान के बाहर, आप देख सकते हैं कि जो दिवाली का जो त्यौहार है, जो धनतेरस का त्यौहार है, यहाँ पर जो भीड़ होनी चाहिए वो अभी यहाँ पर हमको नहीं देखने को मिल रही है। शायद इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो महंगाई है वो बढ़ गई है, जो ये कोरोना है शायद उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं दिए की स्टॉल पर, जहाँ पर मूर्तियाँ हैं। मैं कैमरामैन से बोलूँगी कि एक बार आप जो स्टॉल है उसको एक बार दिखा दीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें मौजूद हैं, दिए मौजूद हैं, यहाँ पर मूर्तियाँ मौजूद हैं जो पूजन में काम आती है, लक्ष्मी जी की पूजन में काम आती है। तो हम लोग एक बार यहाँ जो इनके ओनर हैं, जो इस स्टॉल के ओनर हैं, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम? मेरा कालू राम प्रजापति। तो सर आपका जैसे दिवाली जो है इसमें आपको क्या माहौल देखने को मिल रहा है? सर ये महंगाई मार रही है सबको। और दूसरा कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद अब क्या आपको अंतर देखने को मिला है? हमारे को तो कुछ ही नहीं, लॉकडाउन के पहले सही था, अभी बिल्कुल मामला बिगड़ा हुआ है सारा। और जो महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उससे आपको क्या जो फ़र्क है वो उससे आपको क्या अफेक्ट हुआ है इन सब चीज़ों को लेकर? हमारा सामान ही नहीं बिक रहा मैम, इतने महंगाई को देख के कोई नहीं खरीद रहा। और जो दूसरा ये है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उन्होंने एक अभियान चलाया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो उसको लेकर आपको क्या फ़ायदा मिला है? हमारे को तो कुछ फ़ायदा नहीं मिला। सब हर माल पे महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारे माल पे बहुत महंगाई हो गई। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में दिए के स्टॉल के ओनर, जिन्होंने बताया कि महंगाई की वजह से उनका कोई भी जो सामान है वो इतनी अच्छी बिक्री जो है वो नहीं हुई है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, एक बार यहाँ के ग्राहकों से भी जानेंगे कि कैसा क्या माहौल है, क्या खरीदने आए हैं वो यहाँ पर, और कैसा क्या माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो कपड़े के ओनर भी जो है वो हमारे साथ में मौजूद हैं, जिनकी भी जो बिक्री है वो ज़्यादा खास नहीं हुई है। वो हमारे साथ में कुछ कहना चाहेंगे। तो सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम हुक्मचंद अग्रवाल है। सर आप किस चीज़ की दुकान करते हैं? कपड़े की शॉप में। सर ये जो दिवाली जो आई है उसका आपको क्या माहौल देखने को मिल रहा है? अभी तो माहौल डाउन ही पड़ा है। डाउन इसलिए पड़ा है कि लोगों के पास पैसे ही नहीं, कहाँ से क्या करेंगे, महंगाई बढ़ गई, घर खर्चा ही नहीं चला पाएगा तो खरीदेगा कौन कपड़े। और सर जो कोरोना के जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के पहले और अब में आपको क्या बड़ा अंतर देखने को मिला है? लॉकडाउन के बाद तुम्हारी बर्बादी हो गई और कुछ ही नहीं है। और जो सबसे बड़ा जो अहम सवाल ये है कि प्रधानमंत्री
मोदी जी हैं, उन्होंने जो एक अभियान चलाया है आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो उसको लेकर जैसे उसमें कहा गया है कि देश के जो लोग हैं वो वही चीज़ खरीदे जो देश के अंदर बन रही है, तो उसका आपको क्या फ़ायदा मिला होगा? उसका कोई फायदा नहीं, हर चीज़ की तो महंगाई बढ़ाते जा रहे, देश में क्या होगा। पेट्रोल डीजल की रेटें बढ़ा दी, सब कुछ बढ़ा दिया, तो आदमी कहाँ से कुछ कर पाएगा। और ये मोदी आने के बाद में सारा ही देश बर्बाद हो गया। नेता ही मोदी, सरकार ही खराब है, मैं सही बोल रहा हूँ। तो जैसा कि हम मौजूद हैं बर्तन की शॉप के बाहर, जिसका नाम है ब्रजेश बर्तन भंडार। हम यहाँ के ओनर से पूछेंगे कि कैसा दिवाली का माहौल बना हुआ है। तो सर, सबसे पहले आपका नाम? अशोक खंडेलवाल। सर, आपसे सबसे पहला सवाल यही है कि जो दिवाली है, जो दिवाली आई है, उसका क्या माहौल अभी बाजार में बना हुआ है? हर वर्ष की भांति जो माहौल होता है, इस वर्ष ऐसा माहौल नहीं है। सर, जैसे अभी धनतेरस के जो पर्व है उसमें बर्तन की जो मान्यता है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? लोगों की वो परिपाटी चलती आ रही कि हर साल बर्तन लेने की महंगाई की वजह से लोग बाग यहाँ बर्तन खरीदारी में नहीं आ रहे हैं। और सर, जैसा कि महंगाई जो है वो अभी बढ़ चुकी है पहले के मुताबिक, तो उससे आपको क्या अफेक्ट हुआ है, क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही है? अपनी बार खरीदारी बहुत महंगी हुई है, जो कीमतें 100 रुपये की थी वो 150 रुपये हो गई, तो महंगाई ज़्यादा हो गई, मार्जिन भी कम हो गया। और सर, जो लॉकडाउन लगा था लास्ट ईयर, उससे पहले की बिक्री और अब में क्या बड़ा अंतर आपको देखने को मिला है? पहले जैसा माहौल नहीं है खरीदारियों का। और जो अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जो एक अभियान चलाया है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें कहा गया है कि देश के अंदर ही लोग अपना सामान बेचें करें, तो उससे आपको क्या कोई फ़ायदा मिला है? अभी तो कोई विशेष फायदा नहीं मिला अभी। और सर, जैसे कि अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में कि जो कोरोना है वो जा चुका है, लेकिन उसका एक वेरिएंट है डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो कि वापस आया है। सरकार भी उसके लिए लोगों को आगाह कर रही है, तो उसके लेकर आपको क्या आप क्या एहतियात बरत रहे हैं? एहतियात के तौर पे हम मास्क लगा के बैठते हैं और सावधानी बरतते हैं। शॉप पे उन्होंने बताया कि अभी वैसा माहौल नहीं है जो पहले लॉकडाउन से पहले जो देखा जाता था। इसकी वजह है महंगाई, इसकी वजह है कोरोना, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट हुई हैं, चाहे वो ग्राहक हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो दुकान के जो दुकानदार हो, व्यापारी हो, हर एक पर जो है ये चीज़ें अफेक्ट की गई है। तो हम यहाँ के ग्राहक से पूछेंगे कि यहाँ पर जो लोग हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आप कैसा क्या माहौल बना हुआ है। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। तो सर, आप यहाँ पर क्या खरीदने आए हैं? मैडम, मैं यहाँ कपड़े खरीदने आया हूँ। तो सर, आपने जैसे देखा होगा कि बाजार में अभी दिवाली को लेकर क्या माहौल बना हुआ है? मैडम, दिवाली को लेकर माहौल बहुत अच्छा बना हुआ है। जिस दुकान पे भी जाए उस दुकान में पाँव रखने की जगह नहीं है। यहाँ आगे तो बहुत भीड़ भाड़ का माहौल बना हुआ है। और सर, जैसे आपने देखा है कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, तो उसको लेकर क्या चीज़ें अफेक्ट हुई हैं? मैडम, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, महंगाई में कोई टूट नहीं है। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे भी बाज़ारों में देखने को मिल रहा है कि महंगाई तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब किसी भी चीज़ पे हाथ रखे वो महंगाई बता रहे हैं, और कम करने का तो नाम ही नहीं ले रहे। वो फिक्स रेट और बता रहे कि इससे फिक्स रेट है। अच्छा सर, सबसे बड़ा जो सवाल वो ये है कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद अब जो त्यौहार है उनमें सबसे बड़ा अंतर आपको क्या देखने को मिला है? मैडम, लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद का, मैडम लॉकडाउन के बाद तो अब देखो माहौल खुला लग रहा है। लोगों में अब भय नहीं रहा ना कोरोना का, इससे लोग अपने घर से बाहर निकलने कतरा नहीं रहने, वरना लॉकडाउन से पहले तो लोगों को वही था मैडम। और सर, जो सबसे बड़ा सवाल ये है, अहम सवाल जो ये है कि कोरोना वैसे तो जा चुका है, लेकिन उसका एक और जो वेरिएंट है डेल्टा प्लस वेरिएंट, जिसको लेकर सरकार भी लोगों को आगाह कर रही है, उसको लेकर क्या एहतियात बाजार में बढ़ती जा रही है? जी मैडम, अभी हमको सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट के 5 केस वो भी अपने राजस्थान के जयपुर में ही पाए गए हैं। तो इसको सावधानी बरते हुए अपने को सावधानी तो देखनी है। वो तो सरकार का कहना तो ये सही है कि देखो कोरोना जा चुका है, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट है ना, वो अभी हाल में इतना हावी नहीं हुआ है। अपने डॉक्टर, हमारी मेडिकल टीम उस पर भी दे रखी है। मैडम देखो, जोरदार वैक्सीन हो चुकी है। वैक्सीन जब तक ना हुई है तब तक तो डर था मैडम। जी, जैसा कि आपने देखा, आपने सुना कि जैसा इन्होंने कहा कि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है उसका जो माहौल है वो अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बढ़ सकता है अगर हम लोग एहतियात नहीं बरतें, अगर हम लोग जो प्रिकॉशंस हैं वो नहीं लें, सैनिटाइज नहीं करें, मास्क नहीं लगाएं, एक दूसरे से दूरियां नहीं बनाएं, तो जो माहौल है डेल्टा प्लस वेरिएंट का वो भी हमारा बढ़ सकता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सैनिटाइज करिए अपने हाथों को, मास्क लगाइए और एहतियात बरतिए, चाहे भीड़ हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी मास्क लगाइए। जैसा कि हम यहाँ पर मौजूद
मौजूद हैं, हम एक फुटवेयर की शॉप के अंदर है। हम उनसे जानेंगे, इनके ओनर से जानेंगे कि कैसा क्या दिवाली को लेकर क्या वाइब बनी हुई है, क्या फेस्टिव वाइब हमको देखने को मिल रही है। जी, हर वर्ष की भांति जैसे कि पूरे बाज़ार के अंदर सजावट वगैरह होती है, बहुत मतलब हर्षोल्लास का एक तरह से माहौल रहता है। इस बार वो बिल्कुल भी नहीं है, रौनक एकदम से मान लो ख़राब हुई पड़ी है दीपावली की। और जो मार्केट का अगर अपन बात करें तो जैसे पिछली बार का अपन माने तो लगभग 60% के आसपास हमारा मार्केट है। मतलब जो रौनक होनी चाहिए दीपावली की वो इस बार नहीं दिखाई दे रही है। तो सर जो महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई के वजह से क्या आपका जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है? मैडम पूरा अफेक्ट हो रहा है। जैसे पेट्रोल की कीमतों में, डीजल की कीमतों में जो दिन रात बढ़ोतरी हो रही है, मतलब पिछली बार से कम हमारे जो व्यापार के अंदर है 20% के अंदर हमारी जो रेट लिस्ट है उनमें 20% की बढ़ोतरी हो चुकी है। उससे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा हमारे पर। तो और सर ये सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कोरोना का जो लॉकडाउन लगा था लास्ट ईयर, उसमें उससे पहले और अब में क्या व्यापार और माहौल जो है, जो हमको देखा जाता है, हम लोग जो आम जनता है, उसमें क्या आपको माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल में एक तरह से डर का ही है अभी भी। मतलब एक तरह से अभी तक जो है, अभी आप देख रहे हो इस समय, अगर आज से 2 साल पहले आप यहाँ मौजूद होती तो यहाँ पे मतलब सिर ही दिखाई देते थे लोगों के, लोग नहीं दिखाई देते थे यहाँ पे। मतलब बहुत ज़्यादा रस रहता था मार्केट के अंदर। लेकिन अभी क्या डर का माहौल है, उसकी वजह से रस काफ़ी कम है और मार्केट का इस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है दिन दिन। और सर जो सबसे बड़ा जो अहम सवाल ये भी है कि कोरोना जो था वो अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन उसका जो एक और वेरिएंट है, डेल्टा प्लस वेरिएंट, वो जो देश में है वो वापस से अपनी पकड़ बना रहा है। हालांकि सरकार ने भी उसके लिए हमको आगाह किया है, लोगों को आगाह किया है। तो उसके ऊपर आप क्या एहतियात बरतना आपको दिख रहा है कि क्या एहतियात बरती जा रही है, क्या देखा जा रहा है उसको लेकर? नहीं मैम, अभी कोई एहतियात नहीं बरती जा रही है उसके लिए। मतलब सब एक तरह से निष्फिक्र है उस चीज़ के लिए। मास्क वगैरह मार्केट से गायब हो चुका है जैसा कि आप देख रही है, और कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है पहले की जितना। ये मौजूद है यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है व्यापार मंडल के जो सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पर हमारे साथ में मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कैसा क्या माहौल अभी देखने को मिल रहा है हमारे यहाँ पर। सर सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। कि मैं मुरली प्राइस स्कीम कपड़ा रेडीमेड व्यापार मंडल का महासचिव हूँ, और यहाँ व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं सब सुचारू रूप से, सब पार्किंग वगैरह की सब कर रखी है, और धीरे धीरे देख रहे हैं माहौल थोड़ा सही चल रहा है। कोरोना काल से जो स्थितियाँ थी उनसे अब थोड़ा सुधार आया है, और हम देखते हैं, भगवान से ये प्रार्थना करते हैं अच्छा व्यापार चले 4-5 दिन, सभी प्रकार की बढ़िया सेल रहे सब। सर जैसे कि महंगाई जो है वो अपना जो रूप है वो बढ़ाती जा रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो अब वही है, उसके लिए क्या बताएं। सब चीज़ें जैसे धीरे धीरे अब गवर्नमेंट इतने टैक्स स्टार्ट कर चुकी है, वो एक व्यापारी वहन नहीं कर पाएगा। जीएसटी पहले, उसके बाद में सर्विस टैक्स का अलग है। पेट्रोल से क्या है, जो ये माल आता है ये धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है, और सैलरी एक स्थित रह गई, उसमें किसी प्रकार का कोई बोनस मिल रहा नहीं है, कोई बेनिफिट है नहीं। तो इसमें तो यही कहना चाहेंगे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अभी। तो जैसा कि हम यहाँ मौजूद हैं फल की दुकान पर, जैसा कि आपने देखा है कि दिवाली के त्यौहार पे फल का जो है वो बहुत महत्व माना जाता है। लक्ष्मी जी को जो प्रसाद के रूप में फल को चढ़ाया जाता है। तो हम यहाँ के जो ओनर हैं इस स्टॉल के, उनसे हम पूछेंगे कि कैसा क्या दिवाली को लेकर, क्या व्यापार को लेकर क्या कैसा माहौल बनने को उनको देखने को मिल रहा है। कुछ भी नहीं मैडम, आधे सुबह से 200 रुपये की दुकानदारी हुई है, पूरा माल भर रहा है। यहाँ पे तो कोई भी दुकानदार ये नहीं है, पूरा माल सड़ रहा है। मैंने 20 रुपये किलो केले में लेने में मजदूर रह रहे हैं, ऐसा नहीं लोग वालों के पास में, बताओ क्या करें। तो सर जैसे महंगाई अभी बढ़ती जा रही है, उसको लेकर कैसा क्या इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है? सिलेंडर 1000 रुपये का हो गया, बताओ 300-400 रुपये नहीं कमाए बच्चों के लिए तो क्या खिलाएं। और सर जैसे लॉकडाउन जो लास्ट ईयर लगा था, उससे पहले और अब में आपको क्या बड़ा अंतर देखने को? उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। पहले 10,000 रुपये की दुकानदारी हो जाती है, अब तो 500 रुपये की दुकानदारी नहीं हो रही है। सर आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल वहीद खान। तो जैसा कि यहाँ पर जो है हमको अलग अलग तरीके की स्टॉल्स देखने को मिल रही है। यहाँ पर एक दिए की स्टॉल भी जो है वो लगी हुई है, जिनकी जो ओनर है हम उनसे एक बार बात करना चाहेंगे। माता जी सबसे पहले आपका नाम क्या है? गंगा देवी। तो माता जी यहाँ पर जो आपने जो स्टॉल लगाई हुई है, इसमें व्यापार में जो बाजार में क्या माहौल आपको दिवाली को लेकर देखने को मिल रहा है? सभी देखने को मिल रहा है, सभी अच्छा मिल रहा है। तो माता जी जैसे आपने देखा है कि जो महंगाई है वो पहले के मुताबिक बढ़ चुकी है, तो उससे आपका जो व्यापार है, जो ग्राहकी है, वो किस तरीके से अफेक्ट हुई है? भाई मैं तो उसका तो नहीं बता जानता हूँ, पर ये हाँ महंगाई सारी हो रही है, सब दुख पा रहे हैं, बेचारे परेशानी हो रहे हैं। महंगाई तो हो ही रही, जो हो ही रही है, सब में ही हो रही है। तो हमारे दिए में भी हो रही है, और मिल भी नहीं रहे हैं यूँ देखो, पर सब में ही हो रही है।
तो जो प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें कहा गया है कि जो देश की जो मिट्टी की जो चीज़ें हैं, जो देश के अंदर जो बनी हुई चीज़ें हैं वो ही लोग खरीदें, उससे आपको क्या फ़ायदा मिला है? फायदे 2 पैसे का ही मिला भाई, फायदा तो यही मिला और कुछ नहीं मिला। और माता जी जैसे लॉकडाउन जो लगा था पिछली साल, उससे पहले और अब में आपको क्या बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है ग्राहकी में, व्यापार में? व्यापार में तो कहीं कुछ फर्क तो नरो पड़ गया, बहुत पड़ गया इसमें। क्यों कम ही ले रहे, को ज़्यादा लेते थे पहले, तो कम ही ले रहे। ये 100-100 200 लेते थे, तब तो 50-50 20-20 ही ले रहे बेचारे। तो जैसा कि आपने देखा कि माता जी ने बताया कि कैसा क्या व्यापार जो है, कैसा क्या माहौल जो है दिवाली को लेकर बना हुआ है, व्यापार अफेक्ट कर रहा है महंगाई से। अब हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर जो डेकोरेशन जो होता है दिवाली के टाइम पे उसकी स्टॉल पर है हम लोग। हम इनसे जानना चाहेंगे यहाँ के ओनर से कि कैसा क्या जो माहौल है दिवाली को लेकर वो उनको देखने को मिल रहा है। तो सर सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम मनोज अग्रवाल। सर दिवाली को लेकर आपको कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? इस बार दिवाली कुछ खास नहीं है, कोरोना की वजह से बाज़ार में भीड़ तो है लेकिन ग्राहक नहीं है। महंगाई की बहुत ज़्यादा महंगाई हो रखी है, कोरोना का प्रभाव है बाज़ार में। कस्टमर आ रहे हैं लेकिन बाज़ार में दम नहीं है। हर कस्टमर एक ही चीज़ बोल रहा है कि बहुत महंगी, हर चीज़ महंगी है, बाज़ार भी आगे महंगा है। और कोरोना का जो लॉकडाउन लगा था वो कोरोना की वजह से इस दीपावली पर असर पड़ रहा है। तो सर जैसा कि देखा कि लॉकडाउन जो लास्ट ईयर लगा था उसके पहले और अब में क्या बड़ा अंतर आपको देखने को मिल रहा है? पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था उसमें इतना प्रभाव नहीं था, लेकिन इस बार जो लॉकडाउन लगा है उसमें बहुत ज़्यादा मंदी आ गई। बाज़ार में पैसा नहीं है, कस्टमर के पास काम धंधे कम हो गए। जो भी अधिकतर जो लोग हैं उनके पास जो व्यापार था वो सारा छूट गया। नौकरी पैसे वाले आदमी जो नौकरी थे उनकी अधिकतर नौकरी छूट गई। बाज़ार में पैसा नहीं है। दिवाली त्यौहार आया है लेकिन मज़ा नहीं है, बाज़ार बिल्कुल डाउन पड़ा है। बाकी तो आगे देखते हैं क्या होता है। जय श्री राम। तो जैसा कि जो अभी जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक योजना बनाई है वोकल फॉर लोकल की, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसमें देश की ही चीज़ों से देश के अंदर ही लोग खरीदारी करें, उससे आपको कोई फ़ायदा मिला है अभी तक? फ़ायदा है, बहुत मोदी जी ने बहुत अच्छा अभियान चलाया है, देश की चीज़ देश में खरीदे। लेकिन अभी इसका प्रभाव लॉकडाउन में और कोरोना की वजह से बहुत अभी स्लो है ये मार्केट। और सर ये जो सबसे बड़ा जो अहम सवाल है वो है कोरोना का, कि कोरोना हालांकि कम हो चुका है लेकिन उसका जो एक और नया वेरिएंट है डेल्टा प्लस वेरिएंट जो देश में आ चुका है, जिसको लेकर सरकार ने भी लोगों को आगाह किया है। तो उसको लेकर जो एहतियात होती है वो किस तरीके से बढ़ती जा रही है? अभी जनता के अंदर डर है अभी भी कोरोना का, लेकिन बाज़ार में दम नहीं है। और जो अभी जो बीमारी आ रही है उसके प्रति भी लोग मास्क लगा रखे हैं, 2 गज की दूरी भी चल रही है। एंड ऑफ द डे बाज़ार में दम नहीं है, दिवाली त्यौहार है, लोगों का पैसा नहीं है। तो जैसा कि इन सर ने बताया हमको कि क्या माहौल जो है दिवाली के टाइम पे हमको देखने को मिल रहा है, धनतेरस के माहौल, धनतेरस के त्यौहार पे हमको देखने को मिल रहा है। जो पहले की तरह जो वाइब होनी चाहिए वो वाइब अभी देखने को हमें नहीं मिल रही है। महंगाई की वजह से, कोरोना की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो है वो अफेक्ट हुई हैं। और इसके साथ में मैं मोनिका सोनी, कैमरामैन निखिल सैनी के साथ में यहाँ मौजूद हूँ मुरलीपुरा स्कीम मेन बाज़ार में। हम इजाज़त चाहेंगे एरियल न्यूज़ की तरफ से आप सभी दर्शकों को दिवाली की, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं।